जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 एंड टॉपिक नेम इज टेस्ट इन एसएसबी इंटरव्यू। आज हम बात करेंगे बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 2 कि एसएसबी के अंदर से कौन कौन से टेस्ट हैं, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो एसएसबी के अंदर आपके कंडक्ट किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टेस्ट होगा जिसका नाम है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग, प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि 100 बच्चा पूरे इंडिया से एसएसबी देने के लिए जाता है। उसका फर्स्ट डे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आएंगे? नंबर ए, वर्बल एंड नॉन वर्बल। आपके पास अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो वर्बल पे होंगे एंड अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन वर्बल पर पूछे जाएंगे। वर्बल का मतलब है ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो आप सिंपल रीजनिंग की तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 2, 4, 6 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, यू विल से सर 8, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 8। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड वर्बल क्वेश्चंस। नॉन वर्बल क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल लाइक this is arrow, next step is this, next step is this, so what will be the next step, what will be the next step। तो आप देख सकते हैं कि जो एरो है वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एक्शन एंगल पर घूम रहा है, तो नेक्स्ट एरो क्या होगा आपका? लाइक दिस। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड नॉन वर्बल क्वेश्चंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वर्बल क्वेश्चंस का मतलब कोडिंग के जो आप क्वेश्चंस पढ़ते थे कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए, इमेजिन कीजिए EYECR को लिखा गया है PQST में। देन अब आप बताएंगे कि होली को कैसे लिखा जाएगा। अगर इस वर्ड को ऐसे लिखा जा रहा है, इन अल्फ़ाबेट्स को अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? लाइक दिस। आपने इसको किए होंगे। नॉन वर्बल का एग्जांपल ले लीजिए आप कि अभी आप नॉर्थ की साइड में फेस करके खड़े हैं। आप 5 किलोमीटर चलते हैं नॉर्थ की साइड, फिर आप अपने राइट साइड मुड़ जाते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर आप अगेन राइट साइड मुड़ जाते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। अब बताइए आपका फेस किस डायरेक्शन में है? तो आपका फेस किस डायरेक्शन में बच्चों? साउथ डायरेक्शन में है। ओके, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड नॉन वर्बल, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड वर्बल क्वेश्चंस। ओके, तो इस तरह के आपसे 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और लगभग 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। कितना? अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। 30 मिनट्स विल बी गिवन टू यू। सेम 30 मिनट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। 30 मिनट्स आपको ईच टेस्ट करने के लिए दिए जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि स्क्रीनिंग में और कौन कौन से टेस्ट आपसे वहाँ पे लिए जाते हैं। तो ए था वर्बल एंड नॉन वर्बल। बी जो पार्ट होगा बच्चों इसका वो होगा PPDT, मतलब पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें होगा क्या बच्चों? आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिखाई जाएगी। मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई गई कि एक मैन यहाँ पे खड़ा है, इमेजिन कीजिए,
और वो कुछ लोगों से जो उसके पास बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो उसके पास बैठे हुए हैं, उनसे वो बात कर रहा है। ठीक है, एक आदमी है बिल्कुल सेंटर में और कुछ लोग बैठे हुए उनसे बात कर रहा है। इस तरह मान लीजिए कोई भी एक पिक्चर है, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको इस पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एक स्टोरी। जैसे ही आप ये स्टोरी लिख लेंगे आपका पीपीडीटी टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो पीपीडीटी टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली एक पिक्चर दिखाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके बाद आपको कुछ टाइम देते हैं स्टोरी लिखने के लिए, बस इतना सा ही। तो ये था आपका पीपीडीटी। आगे चलते हैं। जैसे ही आपका पीपीडीटी होगा ख़त्म, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा स्टोरी नरेशन। स्टोरी नरेशन, मान लीजिए 100 बच्चे थे, 100 बच्चों ने पहले वर्बल नॉन वर्बल क्वेश्चंस किए, 100 के 100 बच्चों ने अभी पीपीडीटी दिया। अब उनको क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए हॉल से बाहर बैठाएंगे और उनके ग्रुप्स डिवाइड किए जाएंगे। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं तो सबको 10 के 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब जो 10 का जो एक ग्रुप है वो एक रूम में जाएगा। रूम में लाइक दिस, मान लीजिए आपका रूम है, यहाँ से एंट्रिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपके ऑफिसर बैठे हुए हैं, 1 2 3 या 4 ऑफिसर हो सकते हैं अंदर। आपको यहाँ से जाना है, एंट्री करनी है और ये 1 चेस्ट नंबर 2 चेस्ट नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको एक सेमी सर्कल में 10 स्टूडेंट्स को बैठा दिया जाएगा। ऐसे ही बाकी के बच्चों को अलग अलग रूम में बैठा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है स्टोरी नरेशन। जो पिक्चर आपने हॉल में लिखा था वो पिक्चर आपको यहाँ पे वापस, जो आंसर शीट पे आपने पिक्चर लिखा था, वो जो स्टोरी लिखा था पिक्चर को देखकर, वो स्टोरी आपको आपका अपना चेस्ट नंबर 1 ने जो लिखा था इसका स्टोरी इसको दे दिया जाएगा, यानी कि वो आंसर शीट इसको दे दी जाएगी और 10 के 10 बच्चों को इनका अपना अपना आंसर शीट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपका ऑफिसर बोलेगा कि ओके जेंटलमैन, 1 बाय 1 सभी लोग अपना अपना स्टोरी को नरेट करेंगे, यानी कि अपने अपनी स्टोरी को बोलकर सुनाएंगे और लगभग 1 मिनट का टाइम, कितना भाई, 1 मिनट का टाइम वो सबको देगा। तो चेस्ट नंबर 1 खड़ा होगा, वो अपनी स्टोरी को ब्रीफ करके 1 मिनट में बताएगा। सिमिलरली चेस्ट नंबर 2 3 4 एंड 10 के 10 जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अपना स्टोरी बताएंगे। जैसे ही स्टोरी ख़त्म होगा आपका नेक्स्ट जो डी पार्ट है जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन, जीडी, आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, एक पिक्चर के ऊपर चेस्ट नंबर 1 ने कुछ लिखा है, चेस्ट नंबर 2 ने कुछ लिखा है, 3 4 5 एंड 10 सबका अलग अलग थीम है, अलग अलग सब ने कुछ कुछ स्टोरी बनाया हुआ है, सबका ऑलमोस्ट डिफरेंट स्टोरी रहता है। तो आपका ऑफिसर कहेगा कि ठीक है अभी आप इस पर जीडी करो और एक ग्रुप का स्टोरी बनाएं। तो इस तरीके से आपका स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म होता है। तो जब सब बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं तो कोई भी एक कैंडिडेट खड़ा होकर अपना ग्रुप का स्टोरी बता देता है कि सर हमने ये स्टोरी बनाया है और दिस इज योर स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके बाद सब लोगों को खाना खिलाने के लिए बाहर बैठा दिया जाता है, वो लोग अपना मेस में खाना खाते हैं जाके। जो भी आपका किराया, टिकटें वगैरह जो लगी हैं आने की सिलेक्शन सेंटर तक, वो सबका आपको किराया दे दिया जाता है और सब बच्चे अब अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे। यानी जीडी के बाद आपका फिर होगा रिजल्ट अनाउंसमेंट कि कितने बच्चों ने, 100 स्टूडेंट्स थे, कितने बच्चों ने स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लिया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 100 बच्चों में से 60 स्टूडेंट्स फेल हो गए, ठीक है। तो 100 में से कितने बच्चे पास हुए, 40 स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग को क्या कर गए, पास कर गए। तो जो 60 स्टूडेंट थे इनको एक बस में बैठाया जाएगा और वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उनको पिक किया गया था। ओके, अब ये लोग तो अपने घर चले गए, 60 बच्चा तो अपने घर चला गया खाना खा के, पैसे लेके अपने किराए के। ये नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ओके, अब जो 40 स्टूडेंट्स हैं, अब इनके साथ क्या होने वाला है, अब इनको नेक्स्ट कितने दिन के लिए, 4 डेज के लिए, कितने भाई, 4 डेज के लिए वहाँ पे क्या करना होगा, रुकना पड़ेगा सिलेक्शन सेंटर में। अब इनके 4 दिन तक और टेस्ट चलने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो मान लीजिए डे फर्स्ट है हमारा,
हम स्क्रीनिंग पास कर चुके हैं और 40 स्टूडेंट्स के अंदर हम आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। तो ओके बच्चों, तो बी पार्ट में हमारे पास था पीपीडीटी टेस्ट, सी पार्ट में हमने किया स्टोरी नरेशन, डी जो स्टेप है वो आपका ग्रुप डिस्कशन प्लस रिजल्ट अनाउंसमेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ये जस्ट आपका एक सिलेबस भी है, हम लोग पूरा डेप्थ में एक एक टेस्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि एसएसबी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो ये है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। जो बच्चे स्क्रीनिंग पास करेंगे वो नेक्स्ट 4 डेज के लिए रुकेंगे, जो बच्चे स्क्रीनिंग में फेल हो जाएंगे उनको खाना खिला के उनके पैसे वापस दे के वापस भेज दिया जाएगा। तो सेकंड डे कौन सा डे है बच्चों आपका? ये सेकंड, ये हमारा फर्स्ट डे था स्क्रीनिंग का। तो सेकंड डे आपका साइको टेस्ट होगा। साइको, आपके साइको टेस्ट चलेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट चलेंगे। तो जो सबसे पहला टेस्ट है साइको का, उसका नाम है टैट, थेमेटिकल एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT टैट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, थेमेटिकल एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें होगा क्या? सेम वही फंडा जो पीपीडीटी में था। जैसे एक पिक्चर दिखाया गया उसके ऊपर हमें स्टोरी लिखना पड़ा, ऐसे यहाँ पे 11-12 पिक्चर्स आपको दिखाई जाएंगी जिस पे आपको स्टोरी लिखना होगा। यहाँ पे एक था, यहाँ पे 11-12 था, और भी थोड़ा सा फर्क है वो हम जब इसको डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ पिक्चर्स होंगी, कितनी? लगभग 11-12, जिस पे आपको जैसे यहाँ पे स्टोरी लिखा था सेम यहाँ पे एक था, बस यहाँ पे आपको 10 से 11 या 12 स्टोरी पे पिक्चर लिखना होगा। नंबर 2 हमारा टेस्ट है वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट। वैट में क्या है बच्चों? आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल टीचर, टेबल, फैन, लव, कंट्री, गन, ब्लड। ठीक है, इस तरह के वर्ड दिखाए जाएंगे। जैसे ही आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा आपको उसको यूज करते हुए सेंटेंस बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल लव, यू कैन से दैट आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है, एंड पॉइजन इज यूज टू मेक मेडिसिन, लाइक दिस। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ये आपका वेट का टेस्ट हुआ, वेरी सिंपल। नंबर 3 पे आपका टेस्ट होगा SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको कुछ सिचुएशंस दिखाई जाएंगी, प्रिंटेड बुकलेट पे दी जाएंगी, उनको आपको सोल्यूशन बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल, यू वर गोइंग टू कॉलेज, इन द वे यू साई बिल्डिंग ऑन फायर, व्हाट विल यू डू? आप कॉलेज जा रहे थे, रास्ते में देखा कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे? ओके, तो इसको सॉल्व करना है। आई विल कॉल द फायर ब्रिगेड, हेल्प द नीडी पर्सन, हॉस्पिटलाइज देम एंड वेंट टू कॉलेज, लाइक दिस। जो भी आपके दिमाग में आई उनको हम सीखेंगे कि टेस्ट को डेप्थ में। आप समझिए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपसे कुछ सिचुएशंस पूछी जाएंगी जिनको आपको सोल्व करना होगा। और नंबर 4 पे टेस्ट है SDT। इसका नाम है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मतलब आपको लिख के देना होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे फ्रेंड्स का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, और मेरा खुद का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो आपको हेडिंग्स बना के कि आपके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स एंड यू ऑन योर सेल्फ, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो सब लिख के एक पेज पे देना होता है। तो दिस इज वेरी सिंपल टेस्ट। स्टोरी लिखना है, वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाना है, कुछ सिचुएशंस हैं उनको सोल्व करना है, और अपने बारे में बताना है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल साइको टेस्ट। थर्ड डे क्या होगा? अब हम लोग कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 100 में से? 40 आउट ऑफ 100। तो 40 के 40 बच्चों ने साइको टेस्ट दिया, एक हॉल में बैठ के कंडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड डे, ये लगभग सुबह 8 या 7 बजे के आसपास स्टार्ट होते हैं और लगभग 11-12 बजे तक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आप फ्री हैं, पूरा घूमिए जिस भी सिटी में आप हैं। इलाहाबाद हैं, भोपाल है, बेंगलोर है, मैसूर है, वाराणसी है, कपूरथला है, जहाँ भी आप हैं आप उस सिटी को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों की कंपनी एंजॉय कीजिए। और 40 बच्चों में से कुछ बच्चों का हो सकता है गुड आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून के बाद, लंच के बाद कुछ बच्चों का 40 में से मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 15 बच्चों का इन्होंने टेस्ट रख दिया। कौन सा? इंटरव्यू। एक आपका इंटरव्यू कनेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो थर्ड डे आपके जो टेस्ट होंगे वो होंगे ग्राउंड टेस्ट। ग्राउंड टेस्ट स्टेज 1।
ग्राउंड टेस्ट स्टेज 1 में क्या होगा बच्चों, 40 बच्चे हैं हम लोग, 40 बच्चों को 10-10 करके 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, 10-10 के 4 ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हम पहले ग्रुप में हैं 1 से 10, टेस्ट नंबर 1 मेरा है, दूसरा किसी और का है, तीसरा किसी और का, चौथा आपका है, पांचवा किसी और का है, ठीक है। तो हम 10 लोगों का एक ग्रुप है। ऐसे ही पूरे 40 के 40 बच्चों को डिफरेंट 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और उनके कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। लगभग 6 टेस्ट आपके लिए जाएंगे ग्राउंड टेस्ट 1, यानी कि थर्ड डे, आपका तीसरा दिन है एसएसबी के अंदर। पहला टेस्ट होगा आपका जिसका नाम है ग्रुप डिस्कशन। वाकिफ है, एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर आपको जीडी करना होगा, फिर एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर आपको जीडी करना होगा, मतलब कि आपको 2 ग्रुप डिस्कशन करने होंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। उसके बाद आपका टेस्ट होगा मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। एक मॉडल रखा होगा, उसमें कुछ सिचुएशंस होंगे, आपको मिलके उन सिचुएशन के सॉल्यूशन बताने होंगे। फॉर एग्जांपल एक मॉडल है, एक गांव है, गांव के पास एक बैंक है, बैंक को कुछ चोर लूटने वाले हैं। एक रेलवे स्टेशन है, उसमें 10 बजे बम ब्लास्ट होने वाला है। अभी आप एक पार्क में हैं, 10 लोगों के फ्रेंड्स का ग्रुप, तो अभी आप क्या करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, वेरी सिंपल, मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज। नंबर 3 पे आप आता है पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। वेरी सिंपल। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या है बच्चों, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक स्टार्टिंग लाइन जहाँ से आपको टेस्ट को स्टार्ट करना है, एक फाइनल लाइन होती है जहाँ पे आपको टेस्ट को ख़त्म करना होता है, ठीक है। जो स्टार्टिंग लाइन है, हमें पूरे ग्रुप को मिलके, ग्रुप में कितने लोग हैं हम लोग, 10 लोग हैं, तो हम 10 के 10 बच्चों को कुछ हेल्पिंग मटेरियल का यूज करते हुए स्टार्टिंग लाइन से फाइनल लाइन तक पहुँचना होता है, हेल्पिंग मटेरियल का यूज करते हुए, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो बोर्ड पे समझेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। तो पूरे ग्रुप को मिलके काम करना है। नंबर 4 पे है एचजीटी, हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है, बिल्कुल सेम लाइक दिस, कोई फर्क नहीं है। और नंबर 5 पे है भाई हमारा जीओआर, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, अभी ग्रुप्स के बीच में एक ऑब्स्टेकल और कुछ रेस होने वाला है। ग्रुप कितने हैं, 4। एक ग्रुप में कितने बंदे हैं, 10, क्योंकि टोटल बच्चे हमारे 40 से सिलेक्ट हुए हैं, तो 4 ग्रुप बने हुए हैं। वो एक ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट भागेंगे, कुछ ऑब्स्टेकल्स को पार करेंगे, वही ये रेस है। और नंबर 6 पे हमारा है, यही मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस, IOR, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रेस। तो यहाँ पे ग्रुप को भागना था एक दूसरे के अगेंस्ट, यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे और आपको एक एक करके उनके ऊपर दौड़ना होगा। वेरी सिंपल। तो देखिए आप, इसमें कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है कि जो बहुत मुश्किल है, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चंस, पिक्चर को देख के स्टोरी लिखना, ग्रुप डिस्कस जो आपने लिखा है उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करना, वर्ड्स को यूज करना, सिचुएशंस को सोल्व करना, अपने बारे में बताना, फिर जीडी करना, कुछ एक मॉडल के ऊपर प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट करना, कुछ एरिया को क्रॉस करना हेल्पिंग मटेरियल का यूज करते हुए, एंड सेम दौड़ के रेस पार करना ग्रुप के साथ, और फिर इंडिविजुअल दौड़ना। तो ये सब वेरी सिंपल प्रोसीजर बट वेरी साइंटिफिक, वेरी लॉजिकल। अब इसमें साइंटिफिक क्या है, लॉजिकल क्या चीज़ें हैं, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे सिर्फ सिलेबस की, हमारे जो हम पढ़ने वाले हैं। तो 4th डे हमारा है ग्राउंड टेस्ट 2nd डे। इसमें बच्चों क्या क्या होने वाला है, नंबर 1 इसमें होगा हमारा लेक्चरेट। लेक्चरेट मतलब व्हाट, आपको खड़ा होना है, 10 बंदों का ग्रुप है आपका, आपके साथ कुछ साथी बैठे होंगे, आपको खड़ा होना है, एक टॉपिक आपको मिलेगा, उस पर आपको लगभग 3 मिनट तक ग्रुप के सामने खड़ा होकर अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करना है, तो नहीं आपको लेक्चर देना है, दैट्स ऑल। नंबर 2 कमांड टास्क, जस्ट लाइक पीजीटी, एचजीटी, ठीक है। आपको कमांड करना है एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंचने के लिए, मतलब कि स्टार्टिंग लाइन से फाइनल लाइन तक पहुंचने के लिए। बीच में ग्राउंड है, उस पर आप टच नहीं कर सकते, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ हेल्पिंग मटेरियल है, उन हेल्पिंग मटेरियल का यूज करते हुए आपको उन ऑब्स्टेकल को पार करते हुए एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाना है। वेरी सिंपल, इसमें आप कमांड करेंगे, ठीक है। बताऊँगा क्या चीज़ है। नंबर 3 एंड लास्ट इज व्हाट, दैट इज योर FGT, फाइनल ग्रुप टास्क। आप कह सकते हो कि जस्ट लाइक PGT, जैसे हमने PGT में किया था, बस वैसे ही कुछ HGT में है, वैसे ही कुछ कमांड टास्क में, और वैसा ही कुछ सेम FGT में है। तो PGT, HGT, CT और FGT, ये चारों टेस्ट की जो रूपरेखा वो एक जैसी है, बट सब में फर्क है थोड़ा थोड़ा, वो हम डिस्कस करेंगे। GOR, IOR लगभग एक जैसा है,
थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बात करेंगे। तो ये था आपका 4th डे का। अब ध्यान रखिएगा कि 40 बच्चे थे, 40 में से कुछ बच्चों का इंटरव्यू हो चुका होगा साइको वाले दिन, ये तो 10-12 बजे तक टेस्ट निमट जाएंगे ना। उसके बाद आप फ्री हैं, लंच कीजिए, लंच के बाद हो सकता है आपको 10, 12, 15 जितना भी वहाँ पे वो लोग डिवाइड करते हैं, 40 में से 10-12 लोगों को बुला लेंगे, 13 बच्चों को बुला लेंगे मान लीजिए। सेकंड डे भी ये लगभग सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाते हैं टास्क आपको, और लगभग 10-11 बजे तक खत्म हो जाते हैं। तो आपको 10-11 बजे के बाद लंच करना है, लंच के बाद आपको इवनिंग में या आफ्टरनून में कुछ बच्चों को इधर बुला लेंगे, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और जो जितने भी बच्चे बच गए हैं जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, उनको 4th डे, उनको कौन से दिन बच्चों, 4th डे बुला के उनका क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई, क्या ले लेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं इंटरव्यू। कुछ का सेकंड डे, कुछ का 3rd डे, और बाकी बच्चों का 4th डे एक इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब व्हाट, के अंदर एक ऑफिसर बैठा होगा, आपको नोक करके जाना है और फॉर्मल तरीके से उन सर से 20-40 मिनट तक, 20 मिनट तक, 40 मिनट तक, जब तक सर आपसे बात करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, एक बैठ के फेस टू फेस एक फॉर्मल डिस्कशन करना है। दैट इज जस्ट योर इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू जो होता है, एक आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। जिस दिन आप स्क्रीनिंग पास कर लेंगे, जिस दिन आप स्क्रीनिंग पास कर लेंगे, उस दिन या उससे अगले दिन, साइको टेस्ट वाले दिन, एक आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा जिसका नाम है PIQ फॉर्म। इसमें आपसे रिलेटेड जानकारी होती है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कितने बहन भाई हैं, आपकी हॉबीज क्या है, कोई क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं, कभी पहले SSB दिया नहीं दिया, किस एरिया के रहने वाले हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, जस्ट लाइक सिंपल क्वेश्चन जस्ट आपसे रिगार्डिंग। ठीक है, ये जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका ऑफिसर पहले आपका PIQ फॉर्म पढ़ता है, आपके नेचर को समझता है कि आप किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और फिर उस हिसाब से आपका इंटरव्यू वो डिजाइन करता है। चलिए नंबर 5, 5th डे, दैट इज योर कॉन्फ्रेंस डे। व्हाट, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस इज व्हाट, जस्ट लाइक ए स्मॉल इंटरव्यू आप इसको बोल सकते हो। अंदर कुछ बोर्ड्स के मेंबर बैठे होंगे, ओके, आप अंदर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बाहर आएंगे, दैट्स वेरी सिंपल। इंटरव्यू में क्या होता है कि एक ऑफिसर होता है, एक ही कैंडिडेट जाता है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि 10-12 लोग होते हैं, जो उधर आपके असेसर्स होते हैं, वो सब एक रूम में बैठे होते हैं, और आप 1 बाय 1 करके जाके 40 के 40 बच्चे उनसे बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, फर्क ये लगभग 20 से 40 मिनट तक चलता है। कॉन्फ्रेंस जस्ट 1 से 2 मिनट चलती है, 3 मिनट 5 मिनट, जस्ट वेरी स्मॉल, वेरी सिंपल। उसके बाद आपका क्या होगा, रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रिजल्ट अनाउंसमेंट, कि 40 बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए। अब मान लीजिए 40 बच्चों में से 4 बच्चे तो हो गए पास। क्या हो गए जी, 4 बच्चे हो गए पास। ये जो पास हुए हैं हमारे 4 स्टूडेंट, इनको बोलते हैं रिकमेंडेड, रिकमेंडेड स्टूडेंट्स, मतलब कि रिकमेंड हो गए ऑफिसर बनने के लिए। और जो 36 स्टूडेंट्स हैं उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस आउट। जो स्क्रीनिंग में आउट हो गए, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस में आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस में आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट। तो आप कॉन्फ्रेंस में आउट तब होते हैं जब आपके साइको टेस्ट, आपका स्क्रीनिंग, साइको, GT, ये सब अच्छा परफॉर्म आपने नहीं किया। और जो पास हुए हैं, इसका मतलब उनके सारे टेस्ट में लगभग अच्छा परफॉर्मेंस है ना, तो वो पास हो गए हैं। तो जो फेल हुए हैं उनको वापस खाना खिलाएंगे, पैसा देंगे, वापस घर भेज देंगे। अब जो 4 बच्चे हैं वहाँ पे रुकने वाले हैं, किसके लिए रुकेंगे भाई? अब नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल। क्या है भाई? मेडिकल। अब वहाँ पे आपका 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन आपका मेडिकल होगा, आपको रुकना होगा। और जब आपका मेडिकल होगा तो आपके चेस्ट पर एक प्लस का साइन लगा हुआ है, चेस्ट नंबर के ऊपर। सबके पास चेस्ट नंबर होते हैं, जब बात करेंगे, जब टेस्ट को करेंगे तब बताएंगे चेस्ट नंबर क्या है। जस्ट एक सिंपल सा एक रोल नंबर होता है, आपको डाल के रखना होता है, प्लस का साइन लग जाएगा, मतलब कि आप रिकमेंडेड हैं। अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो बच्चे मेडिकल अनफिट हैं एकदम से, उनको तो मेडिकल फेल कर देंगे। लेकिन जो बच्चों में छोटा मोटा प्रॉब्लम है उनको जस्ट 42-45 डेज का टाइम देंगे, आपको प्रॉब्लम ठीक करवा सकते हैं, आप उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो मेडिकल पास हो जाओगे, अगर आप फेल हो जाते हो, मतलब कि आप 40-45 दिन में भी ठीक नहीं कर पाते उस प्रॉब्लम को जो आपके डॉक्टर ने बताई है, तो आप मेडिकल फेल हो जाओगे। ठीक है जी। तो मान लीजिए हम सारे के सारे मेडिकल पास हैं। अब क्या होगा? अब भी एक चीज़ और है जो है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट का क्या फंडा है इसको समझते हैं।
अब मान लीजिए एक एंट्री है जिसका नाम है एनसीसी एंट्री। कौन सी भाई? एनसीसी, एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें सीट होती है 50, ठीक है। और इसके 4 सिलेक्शन सेंटर हैं। कहाँ कहाँ पे इसके सिलेक्शन सेंटर? इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, कपूरथला, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 4 सिलेक्शन सेंटर है। सीटें कितनी है जी? 50। ये जो बैच गया था 100 बच्चों का, इसमें से कितने फाइनली सिलेक्ट हुए? 4। सारे के सारे मेडिकल फिट हैं। तो मान लीजिए इलाहाबाद वालों ने 4 बच्चों को सिलेक्ट कर दिया, भोपाल वालों ने भी 4 बच्चों को सिलेक्ट कर दिया, बेंगलोर वालों ने भी 4 को, और कपूरथला वालों ने भी 4 को। मान लें एक आइडिया से, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 4 + 4 + 4 + 4, टोटल हो गए 16 स्टूडेंट्स। सीटें कितनी है? 50। बच्चे कितने मिले? 16। तो एक मेरिट लिस्ट बनेगी, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू 16 तक। और ये सारे के सारे ट्रेनिंग करने के लिए ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में चले जाएंगे। मतलब कि 16 के 16 सेलेक्ट हो गए, तो मेरिट लिस्ट में सबका नाम आ गया। मान लीजिए गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ क्या हो गई? गड़बड़ ये हो गई, इसने बच्चे रिकमेंड कर दिए 20, सब छोटा ले लेते हैं, 10, 10, 10, और इसने कर दिए 20। अभी 3 सिलेक्शन सेंटर ने 10 बच्चों को रिकमेंड किया, एक ने 20 को कर दिया। टोटल कितने हो गए? 50। सीट कितनी है? 50। तो सबका नाम आ जाएगा। मान लीजिए गलती से किसी ने एक ने और 20 को कर दिया, इलाहाबाद ने 20 कर दिया, तो टोटल स्टूडेंट सब कितने हो गए? रिकमेंड 60। और सीटें कितनी है? 50। बच्चे कितने सेलेक्ट हो गए? टोटल 60। तो बच्चे ज़्यादा हैं, सीटें कम है, तो क्या बनेगी? मेरिट लिस्ट बनेगी नंबर वाइज। जिसके ज़्यादा नंबर होगा उसका टेस्ट नंबर 1, उसका रोल नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड 1 से लेके 50 तक के बच्चों के नाम आ जाएंगे। ये तो चले जाएंगे ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग करने के लिए। तो 51 है, 52 है, 53 है, 54 और 60 है। जो 10 बच्चे बच गए हैं, ये सारा कुछ पास करने के बावजूद भी SSB रिकमेंड हो गए, मेडिकल हो गया, लेकिन मेरिट में इनका नाम नहीं आ पाया क्योंकि सिलेक्शन सेंटर्स ने बहुत ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड कर दिया। सीटें कम थी, 50 सीटें थी, बच्चे ज़्यादा हो गए, तो ये लोग कहलाते हैं मेरिट आउट। तो टेस्ट नंबर 51, 52 एंड 60 इनको क्या बोलेंगे? मेरिट आउट कैंडिडेट। ये लोग अपना घर आ जाएंगे बस, और अपना नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से SSB देंगे, फिर पूरा प्रोसीजर करेंगे, रिटन टेस्ट या डायरेक्ट एंट्री, स्क्रीनिंग, फिर सारे एग्जाम दोबारा से देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका पूरा प्रोसीजर कि SSB है क्या। SSB जो है वो 900 मार्क्स की है, और अगर आप इसमें से 360 मार्क्स भी ले लेते हैं तो आप SSB में से रिकमेंड हो जाओगे। क्या हो जाओगे जी? रिकमेंड हो जाओगे SSB में, पास हो जाओगे। अब कौन सा टेस्ट कितने मार्क्स का है मुझे नहीं पता, आई थिंक सो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है, शायद जो ऑफिसर उनको छोड़कर। जब आपको रिकमेंड किया जाता है तो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि आप कितने मार्क्स थे, या जो फेल हुए हैं बच्चे, आप इस टेस्ट में आपका कम मार्क्स है तो इसलिए फेल हो। नो, जस्ट बोलेंगे 40 में से टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 ये पास हैं, ये रिकमेंड है, बाकी सभी के सभी रेस्ट क्या है? कॉन्फ्रेंस आउट है, ये नेक्स्ट टाइम ट्राई करें। तो बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि मेरा ये शायद वर्बल ठीक नहीं गया, शायद मेरा ग्रुप डिस्कशन ठीक नहीं गया, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया ना, मैं तो हरियाणा का गाँव का बच्चा हूँ, या मेरा स्टोरी ठीक नहीं लिखा, या मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। फिर बच्चे जो फेल हो जाते हैं, अब जो पास हो गए वो तो बिल्कुल नहीं सोचेगा ना, वो तो मस्त सपने देखेगा किसके? ऑफिसर बनने के, अभी ट्रेनिंग सेंटर के। लेकिन जो फेल हो गए हैं वो लोग अपनी सड़ी सी शक्ल बना के रेलवे स्टेशन में बैठ के मासूम से होकर से सोचते हैं कि अब क्या करें, मेरा वो अच्छा नहीं था, मेरा वो अच्छा नहीं था, ये नहीं था, उसने कोऑपरेट नहीं किया, इसने कोऑपरेट नहीं किया। माइंड में यही महाभारत चलती रहती है सारी जिंदगी, है ना। जो फेल हुए हैं स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट, उनसे पूछ के देखना। प्यारे दोस्तों, जो मैं समझ पाया ये सब है क्या, इतने सिंपल टेस्ट होते हुए भी मैक्सिमम बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। 100 में से 60 स्क्रीन आउट मिलेंगे, 40 में से 2-3 बच्चे बड़ी मुश्किल से रिकमेंड होते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्यों होता है? एक भी टेस्ट मुश्किल नहीं है, एक भी टेस्ट मुश्किल नहीं है। ईमानदारी से बताऊं, आप वर्बल नॉन वर्बल का अगर क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जाम है एक क्लर्क टाइप का, उसमें जो रीजनिंग आती है उससे भी इजी।
एक 6th 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है सॉल्व, आसानी से कर सकता है। बता रहा हूँ आपको, स्टोरी लिखना, वर्ड्स बनाना है वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा नहीं है और इसमें से कुछ भी आपको कभी कॉलेज स्कूल में पढ़ाया नहीं गया होगा। तो एसएसबी है क्या, इसको समझिए आप कि व्हाट इज एसएसबी। एसएसबी में कहते हैं कि आप पहले एनडीए पास कीजिए। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लें यहाँ लिखने का, ना जगह नहीं है, होच पोच हो जाएगा। देखो एसएसबी में है क्या, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमने आज सिलेबस देखा हमारा कि क्या क्या सिलेबस है जो हमें कवर करना है इन वीडियोज लेक्चर के थ्रू, एंड हमें और क्या क्या चीज़ इंप्रूव करनी है। अगर हमें पता चल जाए कि वो हमारे अंदर क्या देखते हैं तो शायद आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा तैयार करना। चलो आई थिंक सो सफिशिएंट है ना। चलिए देखो बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू हम बात करेंगे कि इतना आसान टेस्ट होते हुए भी बच्चे इतनी भारी संख्या में फेल क्यों होते हैं। बड़े काम की बात है, जो मैं समझ पाया मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। देखो, चाहे आप एनडीए का पेपर दें, लगभग 6 लाख बच्चा है ना, 6 लाख बच्चा एनडीए का पेपर देता है, 6000 के करीब बच्चों का रोल नंबर आता है, एसएसबी का इंटरव्यू आता है, और उसमें से कुछ 400 कुछ 100 बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। दीज आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। 6 लाख बच्चों में से 6000 में आना, गुड थिंग। 6000 बच्चे यानी कि जो यार 6 लाख में से 6000 में आ गया, मतलब बंदे में दम है, मतलब बंदे का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जर्नल स्टडी का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तभी तो 6 लाख में से 6000 बच्चों में वो आ पाया है। 6000 में से 400 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी सब आउट, कुछ तो स्क्रीन आउट। यानी कि यार एक ऐसा बंदा स्क्रीन आउट हो गया जो 6 लाख में से 6000 में आया था और स्क्रीन आउट हो गया। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं था? पढ़ाई के मामले से देखें बिल्कुल था, पढ़ने में अच्छा था, तभी वो एनडीए क्वालिफाई कर पाया ना। एक एंट्री है एनसीसी, मस्त। कैसे है मस्त? कॉलेज में एनसीसी लो, एक सर्टिफिकेट मिलेगा सी, जब तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी होगी आपकी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, एक सर्टिफिकेट मिलेगा सी। कॉलेज में कुछ भी हो, 50% नंबर हैं, अगर आर्ट्स में सिंपल बीए में भी, तो आप डायरेक्ट एसएसबी में पहुंच सकते हो। एक ऐसा बंदा जो साइंस साइड का बंदा था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, मैथमेटिक्स से बहुत स्ट्रॉन्ग आता है एनडीए में, वो भी डायरेक्ट एसएसबी में पहुंचा। एक जस्ट सिंपल मैन जो जस्ट एक सिंपल एनसीसी मस्ती मस्ती में कूपन खा के परेड करके उधर पहुंच गया। यानी कि एसएसबी में एक ऐसा बंदा जो पढ़ लिख के पहुंचा है, एक ऐसा बंदा जो मस्ती मस्ती में पहुंच गया, और दोनों में से ऑफिसर बनते हैं। अगर उनको इंटेलिजेंट ही बंदे चाहिए थे, मतलब कि पढ़ाई के मामले में, तो फिर सेंट्री के क्यों रखते हैं? क्यों कहते हैं कि 50% लोग आ जाओ हमारे पास? क्यों कहते हैं? मतलब कि कुछ देख रहे हैं आपके अंदर, उनको कुछ देखना है। टेस्ट आर वेरी सिंपल, टेस्ट आर वेरी सिंपल। एसएसबी में एक भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसकी आपको कोचिंग लेनी पड़े, तैयारी करनी पड़े, ऐसा कुछ है ही नहीं है बच्चों। लेकिन फिर फंडा क्या है, क्या समझते हैं आप, क्या दिक्कत है? एक बच्चा रिटर्न्स पास करके पहुंचता है, वो भी स्क्रीन आउट हो जाता है। एक बंदा डायरेक्ट पहुंचता है, क्या पता वो सेलेक्ट ही हो जाए। कॉलेज में कभी फर्स्ट नहीं आया हो, लेकिन ये एसएसबी रिकमेंड है। ये बच्चा टॉपर रहा हो, क्या पता आईआईटी में टॉपर कर गया हो, आईआईटी में नंबर पड़ गया है, लेकिन एसएसबी में स्क्रीन आउट हो गया है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आई थिंक सो आपका एक अच्छा व्यू, एक विजन आपका क्लियर हो जाएगा कि एसएसबी है क्या। और अगर यार आप एक चीज़ देखिए, अगर आपका विजन क्लियर हो जाए कि एसएसबी है क्या, आप ऐसा एग्जाम जिसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या है, तो आई थिंक सो मैं समझता हूँ आपके लिए तैयारी करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि है क्या एसएसबी में। क्या है एसएसबी में? प्योरली पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है आपका। क्या भाई? पी बेस्ड, पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है। पर्सनैलिटी क्या है, कैसे बनती है, सबकी अपनी अपनी बात है ना, बहुत सारे लोग इसमें अपनी अपनी फिलोसफी दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या है, आप स्कूल्स में गए, कब तक स्कूल्स में गए? वेरी फर्स्ट, बल्कि नर्सरी क्लास से लेके ना और 12th क्लास तक, मान लीजिए आप स्कूल्स में गए, एनडीए का पेपर दिया, आप उसके बाद कॉलेज तक गए, एनसीसी ले लिया आपने कॉलेज में। आपके स्कूल्स और कॉलेज में आप क्या करने गए थे? एजुकेशन लेने, है ना, एजुकेशन लेने गए थे। इस एजुकेशन की एक ड्यूटी थी कि आपकी स्पीक को, यानी कि पर्सनैलिटी को वो क्या करे, स्ट्रॉन्ग डेवलप कर दे, इसको ऑल अराउंड डेवलपमेंट।
आपका मानसिक विकास, ठीक है, मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आपका करेक्टर डेवलपमेंट, है ना, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डाले। ये काम किसका था? आपके एजुकेशन का था। इसलिए सेना कहती है अगर आप 12th तक अच्छे से पढ़े हैं तो आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और आप एनडीए देके सेना में अफसर बन सकते हैं, यानी कि आप एसएसबी पास करने के लायक हैं, वो ऐसा मानते हैं। अगर आप कॉलेज तक पढ़े हैं, ठीक है, आप से मैथमेटिक्स कमज़ोर है, कोई बात नहीं हो पा रहा, लेकिन आपने एनसीसी किया तो एनसीसी में आपका इतना डेवलपमेंट, 12th तक तो पढ़े हो स्कूल में, फिर एनसीसी में आपने प्रैक्टिस किया तो आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि आप अफसर बन सकते हैं। तो मतलब कि जो भी एजुकेशन है, एजुकेशन प्लस आपका एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, गांव के बच्चे हैं, सिटी के बच्चे हैं, कहीं के भी आप बच्चे हैं, तो एजुकेशन और आपकी सराउंडिंग्स मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को बनाती है। किसको बनाती है? पर्सनैलिटी को बनाती है। इसी पर्सनैलिटी को एसएसबी के अंदर चेक किया जाता है। अब आप कहोगे सर टेस्ट तो बहुत सिंपल है, इसमें तो हर बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है ना, और इसका कोचिंग भी एसएसबी का बड़े बड़ी सिटीज में अवेलेबल है और जस्ट 10-12 दिन का कोचिंग अवेलेबल है। मतलब कि टेस्ट में कोई इतनी बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है मुश्किल वाली कि आपको 3-3, 4-4, 6-6 महीने इसकी तैयारी करनी पड़े, है ना। फिर भी बच्चा फेल हो जाता है, हाँ, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में वो दम ही नहीं है जो सेना के लिए रिक्वायर्ड है। एक ऑफिसर के लिए पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए? अगर आपके पास वो पर्सनैलिटी है तो चाहे आप एनडीए के थ्रू जाएं, चाहे आप डायरेक्ट जाएं, और एसएसबी में आप कहते हैं कोई भी टेस्ट अच्छा ना हो फिर भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे अगर आपकी पर्सनैलिटी में दम है। अब पर्सनैलिटी में दम होता है क्या, मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अगर अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स जो सिलेक्शन सेंटर के हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप कभी भी एसएसबी को पास नहीं कर पाओगे। आप देश के किसी ऊंची पोस्ट पे जा सकते हो, देश की, है ना, आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एसएसबी में नहीं जा पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो समझ जाना ये एसएसबी के लिए आप नहीं बने हैं। अब पर्सनैलिटी को तो इम्प्रूव किया जा सकता है ना, बिल्कुल किया जा सकता है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। बात करते हैं ये पी है क्या, तो थोड़ा सा स्पेस बनाएं लिखने के लिए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखो इस पी को समझते हैं, पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी, एक कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को 3 एंगल से चेक किया जाता है: साइको, इंटरव्यू एंड ग्राउंड टेस्ट। साइको मतलब मनसा, मन, इंटरव्यू मतलब वाचा, वचन, और कर्मा मतलब कि कर्म, एक्शन। कि आप कैसे बंदे हैं, मन से जो सोचते हैं, यानी कि आपका इमेजिनेशन, आप मन में कैसा कैसा थॉट्स लाते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कभी दिन में हैप्पी होते हैं, कभी दिन में लड़ते हो, कभी दिन में खुशियाँ बांटते हो। आप मन से कैसे हो, सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि आप मन से, आपका इमेजिनेशन कैसा है। तो टोटली मन सा आपका इंटरनल पर्सनैलिटी, आपका माइंड, उसको वो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं टैट वेट एसआरटी एसटीटी के अंदर, है ना। फिर आ जाओ वचन, वाचा, जो मैंने इमेजिन किया उसको मैं एक्सप्रेस कैसे करता हूँ। मन में तो बहुत कुछ होता है हमारे, क्या हम सारी बातें एक्सप्रेस कर पाते हैं? अगर आप मन की सारी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो मतलब कि मन में गड़बड़ है, समझ रहे हो। अगर हम सारी बातें खुल के बात नहीं कर सकते, पेरेंट्स से, टीचर से, दोस्तों से, आई थिंक आप कर लेते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने दोस्तों से भी खुल के बात नहीं करते, उनसे भी छिपा के रखते हैं। मतलब कि मन में कुछ और है, वाचा में गड़बड़ है। तो वचन, इंटरव्यू में आपके पूरे वचन सुने जाएंगे, 20 से लेके 1 घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट। आपका आईओ आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, आपसे क्वेश्चन पुट करेगा, सब आपसे रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। तो वचन, वाचा। अब वचन तो बोल दिए, मन में था वचन, आगे थे कर्म, कर्मा, मन से कुछ सोच रहे हैं, बोलते हैं तो थोड़ा हम संभल के बोलते हैं, जो सोचा हुआ उसमें से कुछ ही बोलते हैं। और जब बात करने की आती है, एक्शन की आती है, तो क्या हम एक्शन एज इट इज करते हैं? जो हमने सोचा था, जो बोला था, क्या हम करने वाले भी वही हैं? ईमानदारी से अपना खुद का सेल्फ असेसन कीजिए, आप एक सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए अपना, कि जो मैं सोचता हूँ क्या मैं वो बोलता हूँ एग्जैक्टली। आपका अंदर बैठा आपका एसएसबी का टीचर खुद ही बता देगा कि कहाँ गड़बड़ है।
क्या मैं बोलता हूँ और जब बात करने की आती है तो क्या मैं वो करने वाला बंदा हूँ, या सिर्फ बोलने वाला बंदा हूँ? जैसे कि नेता लोग होते हैं ना, मैं किसी पॉलिटिशियन का यहाँ पे अगेंस्ट नहीं हूँ, इलेक्शन टाइम में कुछ कुछ बोलते हैं, है ना। इंडिया का ऐसे ही कल्चर है, करने की बात आती है तो कुछ कर देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं ना। तो मनसा वाचा कर्मा पर्सनैलिटी के 3 ही एस्पेक्ट होते हैं कि सोचते कैसे हो, बोलते कैसे हो, करते क्या हो। यही आपकी पर्सनैलिटी है। और इसको कि आपको कैसा सोचना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पे और आपकी सराउंडिंग्स में, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं। उन सब का, आपके फैमिली के संस्कार, आपके एजुकेशन के जो शिक्षाएं हैं, आपके गुरुजनों ने जो आपको शिक्षा दीक्षा दी है, उन सब से मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। यही इसके अंदर चेक होता है एसएसबी के अंदर। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे स्ट्रोंग करना चाहिए, आप कैसे क्या करना चाहिए कि आप मन वचन कर्म से स्ट्रोंग हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड जो हमारा सिलेबस है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट का, साइको का, ग्राउंड का एंड इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस का, वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले दोस्तों एक चीज होती है OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। एसएसबी के बारे में आपको मैं मोटा सा बताऊं तो इसको आप बोल सकते हो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना, जिसका एग्जैक्ट नेम है, लेकिन इसको आप बोल सकते हो एग्जैक्टली सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एसएसबी में आपको कोई सिलेक्ट नहीं करता है, ईमानदारी से बताता हूँ। एसएसबी में आप अपने आप को खुद ही सिलेक्ट करते हो और खुद ही रिजेक्ट करवाते हो, ऐसा बोल सकते हो कि आप सिलेक्ट भी खुद ही करने वाले हो, करवाने वाले हो सिलेक्ट, और खुद को ही रिजेक्ट करने वाले भी आप ही होते हैं। ये बात थोड़ी सी अजीब है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊंगा कि आप कैसे अपने आप को सिलेक्ट करवा सकते हो और कैसे आप अपने आप को वहाँ पे रिजेक्ट, बहुत सारे बच्चे कैसे रिजेक्ट करवाते हैं अपने आप को, और हम ब्लेम करते हैं असेसर को कि असेसर ने कुछ गड़बड़ किया होगा, उस असेसर ने कुछ गड़बड़ किया होगा। ईमानदारी से बताता हूँ, एसएसबी में जितने भी असेसर हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड हाईली इंटेलिजेंट पीपल। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही इंटेलिजेंट और ट्रेंड ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी है देश के लिए ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने की। तो भूल जाना कि किसी असेसर ने गलती की है, कोई चांस नहीं। गलती हुई है मन वचन कर्म में, कहीं ना कहीं हमसे, हमारी पर्सनैलिटी में। हो सकता है हम वो है नहीं जो हम इंटरव्यू में दिखाते हैं, वेरी डिसेंट बॉय, है ना, शायद हम रियल लाइफ में से नहीं है, हम बातों को खुल के नहीं बोल पाते हैं शायद, या जब कर्म की बात आती है तो हम सेल्फिश बन जाते हैं, अरे मेरा टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मेरा टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, भाड़ में जाएं बाकी सब, है ना। लाइक दिस कुछ भी हो सकता है दिल के अंदर, मन में, कर्म में। अगर हमारे एक्शन में गड़बड़ है, हमारे एक्सप्रेशन में गड़बड़ है, हमारी इमेजिनेशन में गड़बड़ है, हमारी ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ है, तो आप एसएसबी को मरते दम तक भी पास नहीं कर पाओगे। एसएसबी में 42 ईयर्स की एज तक आप जा सकती हैं, देयर आर सो मेनी चांसेस आर देयर, लेकिन एसएसबी को आप बिल्कुल आराम से पास कर सकते हो अगर आप ईमानदार, ऑनेस्ट, लॉयल और एक अच्छे इंसान हैं, तो इसको आप चुटकियों में पास कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनको हम OLQ भी बोल सकते हैं। OLQ एक बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप डेली रूटीन में अगर आप फॉलो करें, आपका पर्सनैलिटी ज़बरदस्त होगा। और ये पर्सनैलिटी केवल सेना में अफसर बनने के लिए काम नहीं आएगा, एक अच्छी हेल्दी लाइफ को जीने के लिए भी आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, आउटर से स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अपने बिहेवियर में स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी की रेस में पीछे रह जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकती हैं और आप एसएसबी को चुटकियों में पास कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं, अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो यकीन कीजिएगा आप कितने भी अच्छे टेस्ट दें, कितना भी अच्छा इंग्लिश बोलें, कितना भी अच्छा जीके याद करके जाएं एसएसबी में, अगर आप सेल्फिश हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग नहीं है, आप पार्शियल नहीं हैं, अगर आपको मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं,
तो समझ लीजिएगा आप सेना में अफसर बनने के लिए नहीं बने। हालांकि आप एक IAS बन सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशंस और एक टीम फीलिंग की अगर भावना नहीं है तो आप सेना में नहीं जा पाएंगे एज एन ऑफिसर। ठीक है बच्चों, और मैं छोटा सा होमवर्क आपको दिया करेंगे, अगर आप इसको फॉलो करते हैं जो इन वीडियोज़ में आपको बताया भी जाएगा तो आप अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज का होमवर्क ध्यान दीजिएगा, आज का होमवर्क ये है कि अगर आप सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको डेली 30 मिनट्स, कितना बच्चों, आज का होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क डेली 30 मिनट तक न्यूज़ देखना स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़, अभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की बात नहीं कर रहा, टीवी खोलिए, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं अभी आप, आधा घंटा आराम से इन तमाम बिल्कुल आराम से बैठकर इत्मीनान से ना आप न्यूज़ को देखना स्टार्ट कीजिए डेली। समझ में आती है बहुत अच्छा, अगर समझ में नहीं आती तो और भी बहुत अच्छा है। सिर्फ डेली बैठ कर सुनो ध्यान से कि वो क्या कह रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ क्या है, आजकल क्या चल रहा है। जस्ट आपको इतना सा आइडिया लेना है और वो आपको आ जाएगा, वो आपको आ जाएगा। हो सकता है 20 दिन के बाद न्यूज़ समझ में आए, हो सकता है कि महीने के बाद न्यूज़ समझ में आए। तो अगर समझ में नहीं आती तो डरना नहीं है, कोई भी चैनल जो एक अच्छा चैनल हो जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज आते हों, कोई डिबेट खोल के मत बैठ जाना, तो आप देख सकते हैं। तो आपका होमवर्क है 30 मिनट्स आपने आज से ईमानदारी के साथ न्यूज़ देखना स्टार्ट करना है। लैंग्वेज, अभी आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, तमिल, मलयालम, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जिस भी लैंग्वेज में आप हैं उस लैंग्वेज में न्यूज़ देखना स्टार्ट कीजिए। जस्ट अभी आज से इतना ही करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो आज का होमवर्क है आपका न्यूज़ देखना 30 मिनट्स डेली, बिना किसी एक दिन को भी छोड़े हुए। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, नमस्कार।